गुजरात की भावनगर यूनिवर्सिटी की अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका और विश्वविख्यात रामकथा वक्ता मोरारी बापू की भतीजी वैदेही ने यूनिवर्सिटी में लीग से हटकर विषय पर पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वैदेही ने रामायण रामचरितमानस में कैकेयी, मंथरा, शूर्पणखा आदि उन महिला पात्रों की विशेषताओं को, खूबियों को, गुणों को, अच्छाइयों को सामने रखा है जिन्हें समाज में खराब दृष्टि से देखा जाता है या जिनकी विलेन, खलनायक जैसी नकारात्मक छवि बना दी गई है। अपने शोध में वैदेही ने बताने का प्रयास किया है कि रामचरितमानस का कोई भी पात्र भले ही ऊपरी दृष्टि से नकारात्मक नजर आए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। खराब से खराब व्यक्ति में कुछ खूबियां होती हैं। जरूरत है हमारी सही नजर की, भेद रहित हमारे नजरिए की और पूर्वाग्रह से मुक्त हमारे दृष्टिकोण की। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। हम लोगों में कमियां देखने के बजाय अगर खूबियां देखने का दृष्टिकोण अपना लें और सबको सुधारने की बजाय सबको स्वीकार करने की मानसिकता बना लें तो समाज का एक श्रेष्ठ रूप देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। किसी शायर ने लिखा है कि लोग नाहक किसी इंसान को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे हैं, बस वक्त बुरा होता है। कुछ इसी तरह की सोच को अपनाते हुए मोरारी बापू के भाई चेतन काका की सुपुत्री वैदेही ने अपना शोध पत्र पूरा कर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। मोरारी बापू को जानने और समझने वाले लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि बापू का सूत्र सबको स्वीकार करना है। वो अक्सर व्यासपीठ से और मीडिया में बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि वो किसी को सुधारने के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि सबको स्वीकारना ही उनका उद्देश्य है। मैंने जो इतिहास देखा है इसमें मैंने पाया कि सुधारक इतने सफल नहीं हुए और न विचारक इतने सफल हुए। राम स्वीकारक है, उसने अहल्या का स्वीकार किया, निषादों का, आदिवासियों का, इवन पत्थरों का, असुरों का, शबरी का, तो स्वीकार ने सफलता हासिल की है। सुधार थक जाते हैं। आदमी का चाहिए कि खुद को सुधारे और सबका स्वीकार करे। दोस्तों, मुरारी बापू के इस तरह के विचारों पर चलते हुए उनकी भतीजी वैदेही ने पीएचडी के लिए एक ऐसा विषय चुना जो कैकेयी, मंथरा, शूर्पणखा, रावण जैसे नकारात्मक पात्रों में भी कमियां ढूंढने के बजाय उनमें कुछ खूबियां ढूंढने की प्रेरणा दे रहा है। वैदेही, जिन्हें पीएचडी की डिग्री मिलने के बाद अब हम डॉक्टर वैदेही कह सकते हैं, वो इस बात को स्वीकार करती हैं कि इस विषय को चुनने की प्रेरणा के मूल में कहीं ना कहीं मोरारी बापू के विचार शामिल हैं। जैसे बापू कथा में भी कहते हैं कि मैं स्वीकार करने आया हूँ, सुधारने नहीं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो सारे लोग जो है अच्छे ही होते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है या कई बार जीवन में कोई ऐसा पड़ाव आ जाता है जिसकी वजह से लोग बुरे दिखते हैं, पर बिल्कुल जैसे बापू बताते हैं वैसे उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सारे जो भी पात्र है रामायण के या कोई भी इंसान है, बिल्कुल बहुत ही अच्छाई होती है उनमें। अगर हम अपना देखने का नज़रिया बदले तो काफ़ी कुछ हम अच्छा सीख सकते हैं किसी के भी पास से। दोस्तों, डॉक्टर वैदेही से मैंने पूछा क्या रामायण से जुड़ा विषय चुनने के पीछे कारण यह भी रहा कि आप मोरारी बापू के परिवार से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं वो संस्कार आपके भी अंदर हैं, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। देखिए क्या कहा है डॉक्टर वैदेही ने। ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है, बिकॉज बचपन से ही जैसे माँ की कोख में से ही हम रामायण सुनते आए हैं, तो बिल्कुल ये तो एक बहुत ही विशेष कारण था कि इसके ऊपर रिसर्च करना है। और मैंने जैसे बताया कि मेरा नाम भी सीता जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक अलग ही मतलब मेरे को इंटरेस्ट हो रहा था कि नहीं, ये तो मेरे को करना ही है। अगर श्रद्धा जगत की बात करें तो उसमें माना जाता है कि अगर मंथरा कैकेयी की बुद्धि को इस तरह नहीं करती और कैकेयी दशरथ से वर नहीं मांगती तो राम वन को नहीं जाते। अगर शूर्पणखा के नाक कान नहीं कटते तो रावण वध जैसा बड़ा कार्य नहीं हो पाता। लेकिन डॉक्टर वैदेही का कहना है कि श्रद्धा जगत एक अलग क्षेत्र है। शोध में तो तर्क जुटाने पड़ते हैं, ग्रंथों से इस बात के प्रमाण देने होते हैं कि नकारात्मक पात्रों में वास्तव में कुछ विशेषताएं हैं। देखिए क्या कहती हैं डॉक्टर वैदेही। अगर हम श्रद्धा की बात करें तो ये एक लीला है। जैसे
कि सारे कुछ इंसिडेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये भगवान की लीला है, भगवान का अवतरण जिसके लिए हुआ था, जैसे समाज के कल्याण के लिए। तो हम देखते हैं कि भगवान है, वन में जाता है तभी सब लोगों से मिलते हैं, और हम देखते हैं जैसे अहल्या को एक नया जीवन मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि भगवान बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और जो उनका अवतरण जिसके लिए हुआ था, तो वो सारी ये बातें हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। श्रद्धा जगत की अगर हम बात करें तो हम अगर संशोधन की बात करने जाए तो अगेन वो थोड़ा इससे अलग होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हमको ग्रंथ में से काइंड ऑफ प्रूफ हमको देना पड़ता है, तो उस हिसाब से ये अलग है। और श्रद्धा की बात करें तो इस हिसाब से ये बिल्कुल भगवान की लीला है और उनकी लीला सफल होने के लिए आई थिंक ये सारी जो चीज़ें हुई, इंसिडेंट्स हुई, ये ज़रूरी है। मित्रों, वैदेही ने 7 साल के अध्ययन के बाद ये डिग्री पाई है। 7 सालों में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ और इस विषय पर लिखी गई विभिन्न लेखकों की पुस्तकें पढ़ी। महुआ के कैलाश गुरुकुल में तुलसी घाट नाम से एक पुस्तकालय है, जहां पर तुलसीदास जी के सारे ग्रंथों के अलावा भी रामायण संबंधित बहुत ही महतिप्रद साहित्य उपलब्ध है। वैदेही के अध्ययन के दौरान ही कोरोना काल भी आया, जिसकी वजह से उन्हें गहन अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण समय और वातावरण मिला। उसका पूरा सदुपयोग वैदेही ने किया। वैदेही बताती हैं कि वर्तमान समय के विद्वान लेखक अमिश त्रिपाठी, कविता काने आदि ने बहुत ही मित्रतापूर्ण भाव से उनकी सहायता की। ईमेल के माध्यम से उनके बीच विचार विमर्श होता रहा, इससे भी उन्हें शोध कार्य करने में सहायता मिली। अब आते हैं दोस्तों मूल विषय पर कि कैकई, शूर्पणखा आदि नेगेटिव पात्रों को नेगेटिव क्यों ना माना जाए, उनके अंदर क्या कुछ अच्छाई पीएचडी के दौरान वैदेही ने देखी। तो सबसे पहले बात करते हैं कैकई की। देखिए कैकई के बारे में क्या कहा है डॉक्टर वैदेही ने। जैसे मैं अपना जब शोध शुरू किया तब बहुत ही अभी कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी हैं जो इन कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं। हम लोग तो बिल्कुल मानस का अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए हम विशेषतर मानस पढ़ते हैं, पर ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स है वो भी ये सारे कैरेक्टर्स को नई लाइट में लेके आते हैं। जैसे कैकई जी का कैरेक्टर है तो बापू भी आई थिंक कि ये दृष्टांत कथा में दिया हुआ है, और जब हम ये सारी किताब मैंने पढ़ी तो मैंने खुद भी महसूस किया कि जैसे माँ है तो माँ का प्यार, जैसे हम बोलते हैं या माँ जो सोचती है वो हर बार शायद हम समझ नहीं पाते कि उनका प्यार जताने का जैसे तरीका कैसा है। तो हम कैकई जी के बारे में अगर ऐसे सोचें तो पॉपुलर एज अ कैरेक्टर अगर हम देखें तो शी इज़ पॉपुलर फॉर नेगेटिविटी, कि उन्होंने राम जी को वनवास भेज दिया। पर असल में अगर हम देखें तो एक माँ है, तो माँ कभी अपने बच्चों को कुछ ऐसा करने के लिए बोले और खुद आराम से रहे, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा मानस में भी हमें दिखता है कि कैकई जी है जब राम को वनवास भेजती है तब खुद पहले त्याग करती है। जैसे कोप भवन में वो नीचे सोती है और फिर राम को बोलती है कि आप वनवास जाओ जहाँ उनको ज़मीन पे सोना है। तो माँ की जो विशेषताएं है, तो माँ कभी गलत नहीं हो सकती उस हिसाब से, उस दृष्टांत से देखें तो कि माँ है तो माँ का प्यार करने का, माँ का कुछ सिखाने का तरीका शायद अलग हो, और वो अपने बच्चे के बारे में जैसे सोचती है। वैदेही बताती हैं कि लेखिका कविता ने शूर्पणखा के बारे में बहुत कुछ अलग दृष्टि के साथ लिखा है। शूर्पणखा राम के पास जाती है, इस विषय में उसकी बहुत ही भर्त्सना की गई है। वास्तव में शूर्पणखा राम के पास पहले से कुछ सोचकर नहीं गई थी, जैसा कि रामायण के भाष्यों में बताया गया है। शूर्पणखा का व्यवहार उसके भूतकाल के अनुभव और उस समय की स्थिति के अनुसार हुआ है। इस बात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर शूर्पणखा को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश कविता ने अपने लेखन में की है। मतलब यहां पर हमारे सामने एक स्त्री के वर्तन व्यवहार को देखने का नजरिया बदलने की बात है। शूर्पणखा का व्यवहार उसके भूतकाल में हुए अनुभव पर आधारित है, मूल रूप से वो ऐसी नहीं है। आइए सुनते हैं डॉक्टर वैदेही के विचारों को। फिर शूर्पणखा की बात करें तो शूर्पणखा को
यहाँ मैं आदि काव्य वाल्मीकि रामायण की भी एक बात करना चाहूँगी कि जैसे शूर्पणखा है तो शूर्पणखा को किस वे में दिखाया गया है। जब हम मानस का दर्शन करते या फिर कंटेम्प्ररी कोई राइटर्स है जैसे कविता काने जी है, वो भी शूर्पणखा के बारे में लिखती है कि उनका जीवन कैसा है, वो ऐसी क्यों बनी, उनकी जीवन के पीछे ऐसी क्या कथा है जो उनको ऐसे नेगेटिव बनाती है और या वो नेगेटिव बन जाती है। पर अगर उनका जीवन चरित्र देखें तो हमें पता चलता है कि वो असल में ऐसी नहीं है और कोई भी असल में ऐसे नहीं होता। पर जैसे मैंने बोला कि जीवन का कोई ऐसा पड़ाव आता है। शूर्पणखा के जीवन के बारे में जब कान्हे जी लिखती है तो वो बोलती है कि शूर्पणखा है, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्रीति थी, उनका नाम मीनाक्षी था और हर आइज़ वेर वेरी ब्यूटीफुल। और धीरे धीरे उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखती है तो हमें पता चल जाता है कि बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए हैं बिकॉज उनका स्किन कलर जो है थोड़ा सांवला सा है और उसके लिए वो बहुत ही बचपन से रिजेक्ट होती आई है या ऐसा उनको फील करवाया गया है। और जैसे ही वो आगे आगे बढ़ती है तो वो कैरेक्टर है थोड़ा नेगेटिव नहीं, वी कैन से कि ऐसा रिएक्शंस उस कैरेक्टर को देखने को मिलते हैं। तो कान्हे जी ने कंटेम्प्ररी राइटर में ये सारी बातें जो है वो की है इन कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये सब पढ़ के हमें पता चलता है कि ये ज़्यादातर लोगों ने फिर ऐसे फैला दिया है कि ये सारे कैरेक्टर्स है जैसे नेगेटिव है। दोस्तों, रामायण के नेगेटिव माने जाने वाले स्त्री पात्रों के साथ साथ रावण जैसे पुरुष पात्र को भी डॉक्टर वैदेही ने अपने विषय में रखा है। रावण, जिसे आमतौर पर बुराई का प्रतीक माना जाता है, प्रत्येक साल विजयदशमी के दिन हजारों लाखों स्थानों पर जिसके पुतले जलाए जाते हैं, उस रावण में क्या कुछ अच्छाई डॉक्टर वैदेही ने महसूस की है, आइए सुनते हैं उनसे ही। रावण तो एक बहुत ही सुंदर कविता है हिंदी में जिसका टाइटल है रावण जैसा भाई। जैसे शूर्पणखा जब आके रावण को बोलती है, जो भी कंप्लेन करती है, तो एक भाई है वो खड़ा होता है अपनी बहन की प्रोटेक्शन के लिए। तो और फिर रावण की बहुत सारी अच्छी बातें भी हम देख सकते हैं। जैसे वो शिव भक्त है तो बहुत ही आराधना करके उनको जो भी मिला है तो उन्होंने बहुत ही साधना की है इसके लिए, तो एक साधक भी है। तो ये सारी बातें हमको पॉपुलर चैनल्स या पॉपुलर वे में, पॉपुलर मीडिया है, टेलीविज़न है, तो इनके आधार पर ज़्यादातर हमको नेगेटिव ही दिखने को मिलता है। फिर अपीयरेंस भी आप ले लो तो अपीयरेंस भी यही दिखाता है कि जैसे बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही मतलब निर्दयी है, तो उनका गेटअप भी ऐसा हो जाता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा ही नेगेटिव दिखाया गया है। और असल में अगर हम ये सारे ग्रंथ पढ़े तो हमें पता चले कि ऐसा नहीं है, बहुत ही सारी अच्छी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। डॉक्टर वैदेही ने बहुत ही अच्छी और तर्कपूर्ण बात की है कि अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि वहां बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन सवाल उठता है कि हम लोग ग्रंथों का अध्ययन कितना कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर वैदेही से कहा कि रामचरितमानस और रामायण के पात्रों का विरोध करना एक फैशन सा बन गया है, जानबूझकर विवाद पैदा किए जाते हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है, तो देखिए क्या जवाब दिया है डॉक्टर वैदेही ने। कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। मेरे को भी ये पीएचडी ख़त्म हुआ तो कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि भाई कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो कि आपने ये पात्रों को अच्छा दिखाया है। पर मेरा ये मानना है कि जब कोई विरोध कर रहा है तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप पहले ग्रंथ पढ़ें, बिकॉज़ अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि किन किन दृष्टांतों के साथ कोई बातें हैं, जैसे वाल्मीकि जी है या तुलसीदास जी है, उन लोगों ने लिखा है, या कोई भी राइटर्स है जो रिटेलिंग कर रहे हैं उन्होंने लिखा है, तो वो पढ़े। सिर्फ
अभी तो डिजिटल एज है, तो ये यही है कि कोई कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो फिर ऐसे ट्रेंडिंग हो जाती है कि लोग हैं उसके बारे में ये बातें करते ही रहेंगे। पर मुझे लगता है हम कुछ भी बोलने से पहले हमको खुद को भी ये पढ़ना चाहिए कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम खुद रिसर्च करें और उसके बाद हम बिल्कुल अपना ओपिनियन रख सकते हैं, पर पहले हमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, मुरारी बापू की भतीजी डॉक्टर वैदेही से मैंने पूछा कि आप रामायण और रामचरितमानस को लेकर युवाओं से क्या अपील करना चाहती हैं, तो उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से कहा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय ग्रंथों में बहुत कुछ अच्छा भरा हुआ है। युवा उसे पढ़े और समझे, विदेशी सभ्यताओं का भी अध्ययन करें, लेकिन अपनी जड़ों को ना छोड़ें। भारतीय संस्कृति, भारतीय ग्रंथों में बहुत कुछ अच्छा है, उसे समझकर पूरी दुनिया में प्रसाद के रूप में बांटे जाने की जरूरत है। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा है डॉक्टर वैदेही ने। मैं युवाओं से इतना कहना चाहूँगी कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसमें बहुत कुछ है जो अनएक्सप्लोर्ड है। हम जब आगे पढ़ाई की बात करते हैं या रिसर्च की बात करते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि युवाओं को इंटरेस्ट होता है कि हम बाहर का कुछ पढ़ें या बाहर का कुछ एक्सप्लोर करें, पर हमारी भारतीय संस्कृति इट्स वेरी रिच इन इट्स हेरिटेज। हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की जो भी ग्रंथ है उन बहुत ही कुछ है जो हम सबके साथ बांट सकते हैं, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं सारे युवाओं को ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपनी संस्कृति को आगे लेके जाना चाहिए, हमें हमारे ग्रंथ का संशोधन करना चाहिए, उसमें से हमको क्या मिल रहा है वो हम सारी दुनिया में फैलाएं, सारी दुनिया को बताएं कि हमारे भारतीय संस्कृति है वो कितनी रिच है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि हम बेशक बाहर का सब कुछ एक्सप्लोर करें, पर शुरुआत हमें हमारे रूट्स से करनी चाहिए, हमारे घर से करनी चाहिए। तो बाहर का हम जब एक्सप्लोर करें तब हम ये भी ध्यान रखें कि हमें अपनी जो कल्चर है, अपना जो हेरिटेज है उसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए। दोस्तों, अंत में मैंने डॉक्टर वैदेही से अनुरोध किया कि वो मुरारी बापू के बारे में, उनसे मिले संस्कारों के बारे में कुछ कहें, तो उन्होंने बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। आइए सुनते हैं डॉक्टर वैदेही ने क्या कहा है मुरारी बापू के बारे में। बापू का जीवन ही राम और रामायण है। तो बचपन से हम उनको सुनते आए हैं और ये देखते आए हैं कि बापू इस एज में भी ही इज़ वेरी एक्टिव। तो हमें बापू से यही सीखने को मिलता है कि हमारा जो कर्तव्य है अपने घर तरफ, अपनी संस्कृति के तरफ, तो हम वो कर्तव्य है निभाते चले। और बापू कहते हैं कि बापू स्वीकारते हैं सबको। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम बात है, स्पेशली उस जनरेशन में जब सब लोग को ये चिंता सताती है कि कई लोग हमको जज करेंगे या फिर कोई टीका टिप्पणी हो रही है। तो बापू से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें है अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और बस स्वीकार करना चाहिए जो भी है सबका। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज़, नमस्कार।